आप बोलिए अभी। वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक्चुअली जो बात है फरवरी एंड तक का, असल में ये है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद 25 से 30 दिन लगेंगे हम लोगों को वापस आने में, अपनी कार्रवाई पूरी करने में। अगर हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी के लास्ट तक, ठीक है, अगर ये चार्जशीट जमा हो जाता है तो फरवरी के लास्ट तक हो जाएगा। अगर सबसे आखिरी डेट है 14 फरवरी, 14 फरवरी को अगर चार्जशीट जमा होगा तो वो 14 दिन और आगे बढ़ जाएंगे। बस इतनी सी बात है सर। और नेक्स्ट सर। सर ये भरतलाल जी सैनी करके हैं, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो आप जवाब दे दीजिए सर। जी सर। कहाँ है सर सैनी जी? नहीं है। चलो सर, वो नहीं है तो पंकज जी मीना करके हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर वो हैं तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। उनको अनम्यूट कर दिया गया है। मीना जी, आप ऑनलाइन हैं? नहीं है। और किसी को देखिए सर। सर डी शर्मा करके हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर इनके लिखा हुआ आ रहा है, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जी अगर इनका कोई क्वेश्चन है तो ये रख सकते हैं। जी जी, बोलिए सर, जो भी हैं आप, आइए बोलिए, अपना पक्ष रखिए, अपनी बातें रखिए सर। हेलो, हाँ काफी देर बोलिए कर सर, रहे आपकी हैं। आवाज आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए सर। आ, सर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से रख सकते हो, आपका आपकी जो भी दिक्कत आ रही है वो आप अपनी बात रख सकते हो, जल्दी रखिए थोड़ा। बोलिए सर, नाम बताइए। हाँ जी सर, मैं डीसी शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। जी सर, बताइए, नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक्चुअल में मेरा भी वही क्वेश्चन था कि जो टाइम दिया है, जी। फरवरी का जो टाइम दिया है, हम्म। फरवरी एंड तक का, तो वहां तक तो हाँ। क्लियर हो जाएगा ना सर सभी का? उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा? बस यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। बाकी सर, बाकी तो पूरा वो है हमें कि ये सब ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सर। सर टाइम मैं बता रहा हूँ, चार्जशीट दाखिल होने के 30 दिन का समय उसके बाद लगेगा, इससे अधिक समय नहीं जाएगा। सर एक बात बता देता हूँ, सभी के ऑल ओवर सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, और जहां तक लग रहा है इतना भी कोई आदमी पैनिक नहीं है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ सर, मेरे विवेक से मैं एक बात बता रहा हूँ। जी हमें सर। एक्सपीओ हमसे थोड़ा सा एक वक्त मांग रहा है। आज तक एक्सपीओ ने हमारे साथ कभी गलत नहीं किया सर, और जो ये मार्केट में दो चार लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो सर ये आधारहीन चीजें हैं। एक्सपीओ को, एक्सपीओ की जर्नी अगर किसी ने साल 2 साल 3 साल अगर सर जी है, तो वो इस बात को समझता है एक्सपीओ क्या था, क्या है और क्या रहेगा। एक्सपीओ ने हमारे जीवन में बहुत बदलाव किया है सर, और हमारा जो एक समाज में जो एक नाम होता है उसको भी बनाया है सर। एक्सपीओ ने हमारे साथ कभी गलत नहीं किया। रिसेंटली मैं सर इतना पॉजिटिव इसलिए हूँ, भाई मेरे को भी सर पैसा मेरा भी लगा हुआ है, सभी का लगा हुआ है, मैं भी एक सामान्य वर्ग से ही आता हूँ, लेकिन मेरे को विश्वास किस लिए है, क्योंकि सर ये जो बाकू का टूर निकाला था, इस टूर में मैंने 6 अचीव किए थे सर, और बाकायदे मेरे पास सभी की टिकटें आई हैं, उनका वीजा आया है। अगर उन लोगों की ऐसी मंशा होती, वो अगर हमारे साथ में अगर घात करने की अगर उनकी मंशा होती सर, कि वो हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, तो ये चीजें नहीं करते सर। और मेरी ऊपर से ऊपर बात भी हुई है, और सभी की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही है सर, वो अपने तरफ से
100% प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है किसी की बात आज हो सकता है किसी की बात 5 दिन बाद हो। वो जैसे उनको वक्त मिल रहा है वो अपने मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। सर मेरी 10 दिन बाद मैसेज करने के 10 दिन बाद में बात हुई थी, लेकिन उनका चला के कॉल आया था कि सर ऐसी ऐसी अपने हमारे साथ में घटना घटित हो गई है और हम हमारी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। और सर जो ये हमको वक्त लग रहा है ना, ये वक्त लग रहा है सर क्योंकि हम कानून की पालना और कानून के दायरे में रहते हुए अपने अपने आप को सच साबित करने के लिए ये जो प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से हमको वक्त लग रहा है सर। बाकी अगर जी कुछ सर। करना होता तो बहुत सारी चीजें हैं सर करने को, वो कर भी देते। एक्सपीओ के नाम से दूसरी साइडें भी लोगों ने ओपन कर दी है जो एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। हमने सर वेरीफाई भी किया सर, उनको भेजा कि सर ये अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो क्या, तो उन्होंने नकार दिया कि सर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात। हम लोग चलते हैं अपने मुहिम की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। जय श्री श्याम करके हैं सर, मैं उनको एक बार अनम्यूट कर। जी, फास्ट एकदम लोगों को करते रहिए, क्वेश्चन जिनका ले लिया जा रहा है उनको म्यूट कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोलना चाहता हूँ। जी सर बोलिए, जैसे सर स्वागत है आपका। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जी भाग गए हैं या ऊपर के लीडर भाग गए हैं। तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, कोई कहीं नहीं भागा है, सबकी सबसे बात हो रही है। अगर उनको भागना ही होता ना सर, मेरी बात जैसे हुई थी, उन्होंने उन्होंने एक चीज़ बोली, अगर हमें भागना होगा ना तो हम फ़ोन नंबर चेंज कर लेंगे, हम किसी कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, साइट हाथों हाथ बंद कर देंगे, तो क्या कर लोगे आप लोग। तो ये बहुत बहुत चीज़ें हैं। धन्यवाद सर। इस आपसे पहले भी एक हमारे भाई ने आकर के सीधा सीधा बताया था कि ईश्वर शर्मा जी ने जो है बात की है, पॉजिटिव थिंग्स है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट कोई है सर? बिल्कुल देखता हूँ सर मैं। एक हमारे जोशी जी करके हैं, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर वो उपस्थित हैं तो अपनी बात रख सकते हैं सर। अनम्यूट कर दूंगा सर उनको। जी सर कीजिए ना, एकदम अनम्यूट जल्दी किया से हुआ एडमिट कीजिए सर। चलिए सर, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये शंकर जी एम करके है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर उनका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उनसे ले लेंगे सर। अनम्यूट कर दिया है सर। शंकर जी एम अगर आप हो तो अपना जल्दी से क्वेश्चन रख दीजिए सर। चलिए सर, ये भी नहीं है। शिवम जी सोनी करके है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर वो हो तो अपना जल्दी से क्वेश्चन रख दीजिए। हेलो। हाँ सर सर हेलो। बोलिए, आप बोलिए बोलिए सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर ठीक है, ओटीपी नहीं आ रहा है विड्रॉल का, पर सर जो हम टिकट रेस कर रहे हैं उसका भी कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है सर, एक्सपो की तरफ से। हेलो। प्रॉपर वे में एक बार क्वेश्चन रख दीजिए वापस। सर ओटीपी की दिक्कत तो आ रही है, वो समझ गए सर हम, पर जो हम टिकट रेस करते थे सर जो प्लेटफॉर्म में, उसका भी रिवर्ट एक्सपो की तरफ से कुछ आ नहीं रहा है सर, अभी 1.5 महीने से। जी सर बिल्कुल, ये जो समस्याएं हैं और जो निर्धारित समय दिया जा रहा है उसके अंदर सारी समस्याएं हल कर ली जाएंगी, उनका समाधान हो जाएगा सर। टेंशन ना लीजिए, उस पर काम हो रहा है।
सर पंकज कुमार जी है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर उनका कोई क्वेश्चन होगा तो वो रख सकते हैं सर। पंकज कुमार जी है सर, उनको अनम्यूट किया हुआ है। पंकज जी, पंकज जी सानिया मैम बोलिए को तो। करो, सानिया मैम को, सानिया महेश्वरी मैम। बोलिए सर। संजय, हाँ सानिया मैम, सानिया मैम बताइए। आवाज आ रही है? सर कोई चलिए बोल नहीं रहा है, टाइम। बोल नहीं रहे हैं तो एक हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, फिर जी जो जी ले हमारी लीजिए। बात होगी वो हम रख देंगे, फिर उसके बाद में मीटिंग को एंड भी कर देंगे। ये नवीन जी शर्मा करके है सर, उनका भी हम एक बार अगर वो है उपस्थित तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। उनको अनम्यूट कर दिया है जी सर। सर। नवीन जी, नवीन सर कहाँ हैं आप? सुन रहे हैं आवाज? चलिए सर वो भी नहीं है तो अपने एक आ संगीता गए? जी राठी करके हैं, अगर जी वो सर, है जी सर। तो वो हाँ भी नवीन अपना शर्मा आ क्वेश्चन गए, रख कनेक्ट हो गए। नवीन शर्मा जी स्वागत है ओके आपका। ओके कहाँ से हैं सर आप? सर मैं भीलवाड़ा से सर। जी सर बताइए। सर मैंने तो क्या है कि लगभग ज्यादा तो पेमेंट नहीं लगा रखा, बट काफी टाइम से ये ना तो ओटीपी मिल रहे हैं, और मेरी जो टीम है काफी परेशान कर रही है मुझे। तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगा सर कि है ना, जितना जल्दी होवे, जितना जैसे भी होवे, मुझे क्या है कि बहुत पैसों की जरूरत है। लोन ले लेके लोगों ने भी लगाया, मैंने भी लगाया। तो आप जैसे जी बता रहे सर। हो ना कि सर, तो सर ये मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि जब ये सब ने बोला था कि रशिया मॉस्को की कंपनी है, रशिया मॉस्को की कंपनी है, तो ठीक है सर, मैं अपन मानते हैं कि रशिया मॉस्को की कंपनी है। तो यहाँ पे इंडिया में तकलीफ हुई ना, तो कंपनी जी सर आपका क्वेश्चन ये था, सर बहुत स्वरूप जी बढ़िया थोड़ा क्वेश्चन सा था। बोलते हैं। नवीन हाँ शर्मा हाँ सर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है सर। अब मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। बोलिए। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है सर, सिर्फ नवीन शर्मा का क्वेश्चन नहीं है ये। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आज इस बात पे जिक्र करने का समय नहीं है कि कंपनी कहाँ की है, और कंपनी रसिया की है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कंपनी कहाँ की है, इंडियन है कि फॉरेनर है, लीगल है कि अनलीगल है, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। फर्क पड़ता है कि सिस्टम का ऑनर, सिस्टम के बोर्ड मेंबर्स और सिस्टम के ऑथराइज्ड पर्सन, उनकी नीयत कैसी है। और एक बात मैं आज आप सभी को दावे के साथ कर रहा हूं कि हम लोग जिस सिस्टम के साथ हैं, उस सिस्टम का जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो बोर्ड मेंबर हैं और जो ऑनर हैं, सभी लोग के नीयत में कोई खोट नहीं है। सभी लोग नर्मदा के जल जैसे निर्मल हैं, गंगा जैसे पवित्र हैं। उनके नियत में कोई खोट नहीं है। अगर उनके नियत में खोट होती तो ना ये सिस्टम अब तक चालू हालत में होता और ना ही उनसे किसी का संपर्क हो पाता। और डेली रोज उनसे बातचीत हो रही है, खुद वो बात कर रहे हैं। उनको भी टेंशन है, उनको पता है कि हमारे लोग आज किस कंडीशन में हैं। उनको सारी चीजें पता है। वो जानते हैं कि किसी के ईएमआई के पैसे भरने हैं, किसी के घर में माँ बूढ़ी है उसके दवाई के पैसे भरने हैं, किसी के बच्चों के स्कूल से फोन आ रहे हैं उसके पैसे भरने हैं, और किसी ने गोल्ड लोन ले रखा है उसके किस्त भरने हैं, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है, किसी की गाड़ी की ईएमआई भरनी है। सर उनको सब कुछ पता है और वो हमारे लिए दिन रात सोच रहे हैं, काम में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस शख्स के नियत पर अगर जो संदेह करेगा ये किसी गुनाह से कम नहीं होगा। आज भी वो हमारे लिए भगवान के स्वरूप हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनका बस यही कहना है सर कि थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ है, इसको हम झेल लेते हैं और फिर वही रौनक, वही खुशी सबके साथ बांटी जाएगी।
लक्ष्मण सर। सर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और मेरे को ये लग रहा है कि सभी लोग पॉजिटिव हैं। हो सकता है मार्केट में दो चार लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। देखिए सर, हमेशा इंसान को जो धरातल की स्थिति होती है उसको लेकर ही चलना चाहिए। आज अगर लोग बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आंदोलन करेंगे, सर किसी का कुछ हुआ है क्या? आज तक किसी का नहीं हुआ है। और जिसने धैर्य बना के रखा है और उसका हमेशा काम हुआ है सर। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आके सबको मोटिवेट कर रहा हूँ या फिर एक्सपीओ के फेवर की बात कर रहा हूँ। मैं सर जो धरातल स्थिति, जो धरातल में घटनाएं घटित हो रही है एक्सपीओ के रिगार्डिंग, मैं उनको समझ के पढ़ के फिर मैं ये बात अपनी रख रहा हूँ। उसका भी रीजन है क्योंकि जितने भी हमारे लीडर हैं वो जब भी हमारे घर आते थे तो हम उनका भगवान के स्वरूप स्वागत करते थे सर। इस बात के लिए तो आप एग्री हैं सर? बिल्कुल एज बिल्कुल सर। बिजनेस हमने काम नहीं किया है, हमने उनको हमारे भगवान का ओहदा दिया है। अरे हमारे सर आए, तो सारी चीजें हैं। और मैं पॉजिटिव इसलिए हूं कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं हमसे बात कर रहे हैं, हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये जो हमने एक मुहिम चलाई है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट में चंद ऐसे लोग हैं जो एक्सपीओ को खत्म ही करना चाहते हैं। लोगों की इच्छा नहीं है कि एक्सपीओ चले, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, उनका घर नहीं चल रहा था, वो फेल हो गए। उसका एक ही रीजन था एक्सपीओ। और बहुत सारे लीडर अलग अलग जो भी उनके प्लेटफॉर्म थे उनको छोड़ के एक्सपीओ में आए, तो वो जितने भी उनके प्लेटफॉर्म थे वो क्रैश हो गए। तो सभी को एक ही क्वेश्चन था कि ये एक्सपीओ है क्या, ये चल क्यों रहा है, किस बेस पे चल रहा है। और मार्केट में आज बातें कर रहे हैं कि 10-12% ये तो फेक है, फर्जी है। एक मैंने किन्हीं का वीडियो देखा था, एक मैं टेलीग्राम चैनल पे गया था, तो वो बोल रहे थे कि सर मैं तो 10 से 15 साल हो गए मेरे को, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडर हूँ, मेरे को फॉरेक्स का, क्रिप्टो का मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है सर। अगले दिन वही आदमी आके बोलता है कि सर मेरा 1 करोड़ का निवेश किया हुआ एक्सपीओ में। तो सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जब बंदे का 15 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, तो उसने एक्सपीओ में निवेश क्यों किया, वो भी 1 करोड़। जब आपको नॉलेज है, ट्रेडिंग करने का नॉलेज है, आपको हर चीज का नॉलेज है, आप बोल रहे हो कि 10 से 15% नहीं निकलता है और आप 15 साल से ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपने एक्सपीओ क्यों चुना? क्या इसकी खूबसूरती देखी? और आपने एक्सपीओ चुना तो उसमें 1 करोड़ का निवेश कर दिया। और आप आज एक्सपीओ को बदनाम कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कि एक्सपीओ गलत है, ये चीजें होती है, वो चीजें होती है। तो जिस दिन आपने एक्सपीओ में काम करना स्टार्ट किया उस दिन आपको जानकारी नहीं थी क्या सर? आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप लोगों को नेगेटिव क्यों कर रहे हो? एक्सपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को संवारा है सर। सभी को गाड़ियां दिलवाई है, कुछ ना कुछ किया है। अगर कोई इंसान मर रहा था तो उसको मरने से बचाया एक्सपीओ ने। मेरे को सर एक चीज समझ में नहीं आ रही है, इन लोगों को आज ही कैसे पता चला कि एक्सपीओ ने हमारे साथ धोखा किया है और आपने 1 करोड़ का निवेश कर दिया। तो सर बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा सर सभी से एक ही निवेदन है, विड्रॉल आज बंद है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इंतजार कर सकते हैं और इस इंतजार का जो परिणाम निकलेगा ना सर, मेरे को नहीं पता है कि अगले 2 महीने बाद में एक्सपीओ के लिए क्या घटनाएं घटित होगी। वो भविष्य की गर्त की उस किताब में लिखी हुई है, वो मेरे को पता नहीं, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन सर मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि जो टॉप के लीडर है वो अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं और जो लीगल कार्रवाई लड़ रहे हैं कानून से और कानून के न्याय संगत चल रहे हैं। सुरेंद्र जी बरवड़ का स्टेटमेंट है, उनका खुद का स्टेटमेंट है जो उन्होंने न्यूज में दिया है कि जो भी न्यायिक प्रणाली, जो भी प्रशासन के अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी हम उसमें सहयोग करेंगे। आज उनको क्या जरूरत है सर सामने आके स्टेटमेंट देने की? वो अपने जीवन में सक्षम है सर, उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? कि हमने जिस दिन काम स्टार्ट किया था, जो ये एक्सपीओ का कार्रवाई स्टार्ट किया था, सभी लोगों को साथ लेके चलने का जो वादा किया था,
हमको वो वादे याद है। रजत जी शर्मा का सर एक स्टेटमेंट है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, जो रह जाएगा वो रह जाएगा, जो रह जाएगा वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बन जाएगा। एक्सपीओ ने सर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है। बात रही इलाइट मेंबर की, वो आज बोल रहे इलाइट मेंबर ऐसे, इलाइट मेंबर वैसे, उनकी गाड़ियां जला देंगे। क्यों जला दोगे सर? उन्होंने दिन रात मेहनत की है, उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा सर, उन्होंने काम किया है। हम तो नहीं बने इलाइट मेंबर क्योंकि हमने उतना काम नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, नौकरियां छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिए। चलो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत की तो उनको उनका फल मिला। लेकिन ये चीज कहाँ से अच्छी लगती है अपने को? हम ये करेंगे वो करेंगे, करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं आप ये मत करो, आप वो मत करो, सब कर सकते हैं सर। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन धरातल की जो स्थितियां होती है सर, हमको वो समझनी पड़ेगी कि एक्सपीओ आज भी हमारे साथ हैं, सब चीजें वेल एंड ओके। सर एक मिनट, मैं मेरी बात कहना चाहता हूँ। आज हमारी साइड प्रॉपर वे से चल रही है, कल मंडे था, हमारे यूएसडी भी आया, हमारा रिवॉर्ड भी आया, हमारा ए प्रॉपर वे से चल रहा है, हमारा टोटल ट्रांजैक्शन प्रॉपर वे से चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है तो सर हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर एक्सपीओ, सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक्सपीओ गिरा नहीं है, एक्सपीओ एक लड़खड़ाया है, वो भी प्रशासन की स्वतः कार्रवाई से। किसी ने एक्सपीओ के खिलाफ कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए एफआईआर नहीं की है, एक्सपीओ ने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। एक्सपीओ आज भी हमारे साथ है। हो सकता है हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो लीडर हैं, वो इस मीटिंग को सुन रहे होंगे, वो सभी की पीड़ा समझ रहे हैं सर, वो भी हम में से एक निकले हुए हैं। तो ये चीजें नहीं होती है सर। और जो मार्केट में जो ये 2-4 आदमी हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उनसे, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं अगर आज मीटिंग में बोल रहा हूँ इस कंडीशन में सामने आके, तो सर उनकी जो नेगेटिविटी थी ना, उनकी नेगेटिविटी गलत थी, उनका जो इंटेंशन है वो गलत है सर। वो बर्बाद करना चाहते हैं कि बस हम तो डूबे जो डूबे सनम, तुमको साथ ले डूबेंगे। उनका घर नहीं चल रहा है सर, उनका घर चल रहा है। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसको डाल रहे हैं उस पे। कल जो हमारी मीटिंग हुई थी सर, हमारी पॉजिटिव मीटिंग हुई थी, उसको तो सोशल मीडिया पे नहीं डाला उन्होंने। बात रही ऊपर के जो टीम लीडर है हमसे बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीजन बताता हूँ सर। ईश्वर जी ने एक मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में मात्र 50 कैंडिडेट थे, और वो मीटिंग जब एंड हुई तो उसके 10 मिनट बाद यूट्यूब पे आ गई। वो अगर अपना पक्ष भी रखना चाहेंगे तो वो कैसे रखेंगे सर? बहुत सारी चीजें हैं सर। आज वो हमारे साथ हैं, वो हमको दिख नहीं रहे। हो सकता है हमारे इस मीटिंग में भी हो, हमको वो सुन रहे हैं, हमारी पीड़ाएं भी वो सुन रहे होंगे। और मैं तो सर यही निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान से भी मेरा यही निवेदन है, जो अदृश्य शक्तियां हैं, जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, मेरा उन सभी को भी दंडवत नमस्कार और प्रणाम है कि सर एक्सपीओ को स्टार्ट करो, ताकि इन जो लोग मार्केट में नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको जवाब मिले। फिर वो कहाँ जाएंगे सर? आज वो सोशल मीडिया पे आके लोगों की फोटो डाल रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं। और सर मेरा एक निजी निवेदन है, किसी से भी, हर किसी कैंडिडेट से सर मेरा निवेदन है, कोई भी अपनी निजी जानकारी नहीं देगा। वो आज हो सकता है आपके फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन वही आपकी जानकारी कल वो पुलिस प्रशासन को दे देंगे, तो आप फिर क्या करोगे सर? हमने काम किया है, साथ मिलकर काम किया है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम किया है, विश्वास पे काम किया है सर। ऐसे काम नहीं किया है सर, और नशे में काम नहीं किया है सर। आज मेरे भी क्लाइंट है, मेरे को फोन करते हैं तो मोटिवेट करते हैं, लक्ष्मण जी अपना ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। उनको इतना बिलीव है, मेरे से ज्यादा उनको बिलीव है कि सर एक्सपीओ का विड्रॉल स्टार्ट होगा। एक्सपीओ का कोई फॉल्ट ही नहीं है सर एक्सपीओ का। इसका रीजन क्या है सर? मैं हमेशा मेरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमने इंसान कमाए, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं था सर, हमने इंसान कमाए। मैं आज खुश हूँ, मैंने अच्छे इंसानों के साथ में काम किया है सर। 25% बाहर से तो बहुत सारी चीजें हैं सर। आज अगर एक्सपीओ हमसे सर, सॉरी सर, मैं मेरी बात एक बार कंटिन्यू करना चाहता हूँ।
आज अगर एक्सपीओ हमसे कुछ मांग रहा है तो वो एक समय मांग रहा है, वो समय भी उस कंडीशन के लिए मांग रहा है कि क्योंकि हम प्रशासन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर हम चोर होते, एक्सपीओ चोर होता, हमारे सीनियर चोर होते तो हमारे साथ नहीं होते सर। उनका फोन बंद होता, हमारी साइट बंद होती, हमारा ऐप बंद होता, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता, हम सभी के सभी धरे के धरे बैठे रहते सर। इस बात को भी समझना पड़ेगा सर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें, हो सकता है मैं आपको नहीं समझा पाऊं, नहीं कह पाऊं, लेकिन हमको धैर्य बना के रखना पड़ेगा सर। अभी समय धैर्य का है। महाभारत में भी 5 पांडव थे, हमारे भी 5 पांडव हैं सर। अगर वो चाहते तो अपने अस्त्र और शस्त्र के बदौलत एक ही दिन में युद्ध खत्म कर लेते, वो 12 वर्ष का वनवास नहीं भोगते, लेकिन उन्होंने न्याय संगत काम किया। और हमारे भी जो 5 पांडव है ना सर, मेरा उनसे संपर्क है, वो आज भी कह रहे हैं हम काम करेंगे तो प्रशासन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करेंगे सर। तो सर हमको एक वक्त चाहिए, पैसा हमारा भी लगा हुआ है, क्लाइंट हमारे भी हैं, हम कोई बड़ी तोप नहीं है, लेकिन अगर हमसे अगर वक्त मांगा जा रहा है तो हमको वक्त देना चाहिए। एक गुनाह तो भगवान सभी का माफ करता है। आज 10 साल हो गए एक्सपीओ को चलते हुए। ये सर सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। लोग हमको नेगेटिव कर रहे हैं, हम एक्सपीओ में काम करते हैं सर, ये सबसे बड़ी चीज है। हमारा निवेश एक्सपीओ में है और मैंने मेरे